students, welcome to Mathematical Minds. Today we will do important question for class 10 math. The first question is, for what value of k will k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP. हमें क्या गिवन है कि जो 3 टर्म दी गई हैं भाई k plus 9, 2k minus 1 एंड 2k plus 7, और हमें ये बताना है कि हम k की वैल्यू क्या पुट करें जिससे कि ये हमारी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो जाए किसी भी AP की। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट A1, A2, A3, A4 डैश डैश आर दी टर्म्स ऑफ एन AP, आर दी टर्म्स ऑफ एन AP। ओके, AP की टर्म है भाई। अगर कोई भी AP है तो उसके लिए क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो ऑल टर्म्स का क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स जो D है, जैसे कि हमारा A2 माइनस A1, वही D की वैल्यू आएगी अगर हम A3 माइनस A2 करें तो। ओके, अब हमारे को क्या है कि टर्म्स दी गई हैं, मीन्स क्या है, जो फर्स्ट है k प्लस 9, सेकेंड है वही हमारी 2k माइनस 1 एंड थर्ड है 2k प्लस 7 एंड सो ऑन। हमें प्रूफ करनी है दीज आर द टर्म्स ऑफ एन AP, कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP। तो क्या करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू प्रूफ कर देते हैं हम A3 माइनस A2, क्योंकि अगर AP है तो जो फर्स्ट टू टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो थर्ड एंड फोर्थ के टर्म का जो डिफरेंस होगा सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, मीन्स टर्म्स की कौन सी टर्म है। एज वी नो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2, 3 पुट कर देंगे वैल्यू, n की वैल्यू। ओके, देन A2 इज इक्वल टू a प्लस डी, और जो a है भाई वो हमारी a ही रहेगी, एंड A3 क्या हो जाएगी हमारी a प्लस 2d, क्योंकि हमने बताया कि जो n की वैल्यू है यहाँ पर जब d के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो वो 1 नंबर कम होएगा। ऐसे ही A2 क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, A2 हो जाएगी a माइनस डी। ओके, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब देखो इसमें जो ये क्वेश्चन तो हमारा क्या हो गया जब हम कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी फर्स्ट क्या है, ये तो अगर हम जर्नली जो पुट कर रहे हैं अपनी नॉर्मल इक्वेशन तब है। अब हमारी फर्स्ट क्या है k प्लस a, सेकेंड क्या है 2k माइनस 1। अब हम यहाँ पे तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, सेकेंड क्या है अब हमारी 2k माइनस 1, जैसे कि हम ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें वैल्यू दी गई है टर्म्स की तो हम डायरेक्ट टर्म्स ही पुट कर देंगे। माइनस k प्लस 9 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म मीन्स 2k प्लस 7 एंड स्टूडेंट माइनस में हो जाएगा 2k माइनस 1। ओके, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2k माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस k एंड माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस 7 माइनस 2k, एंड माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाता है प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट इनको हम सोल्व कर लेते हैं, 2k माइनस k हो जाता है ये हमारा माइनस k 10 इज इक्वल टू 2k से 2k हमारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, k माइनस 10 है जो माइनस को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। इट मीन्स जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 18, कि जब हमारी k की वैल्यू 18 आ जाएगी तब हमारी जो ये गिवन टर्म्स हैं 3k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज, in which quadrant the point P that divides the line segment joining the points A coordinates है भाई 2 माइनस 5 एंड पॉइंट B है कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 2 इन द रेशियो 2:3, कि हमें बताना है कि कोई भी ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा पॉइंट P। ये दो पॉइंट गिवन है भाई, A पॉइंट और ये है हमारा B पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट है के 2 एंड माइनस 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 5 एंड 2। और कोई भी ये पॉइंट है भाई, कहीं पे भी हमें नहीं पता इसकी जो पोजीशन है वो हमें नहीं गिवन, केवल हमें ये बताया गया है कि जो ये पॉइंट है P,
ये इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। एक्स एंड वाई हमने मान लिया कि जो पॉइंट पी है वो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये हमें फाइंड आउट करने हैं और ये बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो जो पॉइंट्स हैं, ए बी कोई भी लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 2 and -5 एंड दैट ऑफ बी आर 5 and 2। अब जैसे कि हमें सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाना है इसके ऊपर, तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि जो पॉइंट पी है उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ओके स्टूडेंट ध्यान देना कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कि जो रेशो है हमारा उसकी फर्स्ट करेंगे हम x2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे कि 2 × 5 फर्स्ट हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई ऑफ 3 विद x1 प्लस 3 × 2 और डिवाइड क्या करते हैं भाई हम, जो हमारा रेशो है मीन्स 2 + 3। जैसे कि देखो मैं नॉर्मली जो हमारा फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट मैं वो करवाती हूँ। यहाँ पे a एंड b है और हमें इसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 गिवन है एंड नेक्स्ट x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट पॉइंट p के। सपोज करो ये कोई भी पॉइंट p है और इसने इसको m और n के रेशो में डिवाइड किया है। ओके, और हमने p के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया है कि x एंड y है। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x हमारा किसके इक्वल होएगा कि m × x2 प्लस n × x2 प्लस n × x1 और डिवाइडेड बाय क्या होता है, जो सम ऑफ द जो रेशो है m + n, ये हो जाता हमारा x कोऑर्डिनेट एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हम अब क्या करवाएंगे m × y2 प्लस m × y2 प्लस n × y1। देखो अगर हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x कोऑर्डिनेट्स के साथ, और अगर y की वैल्यू निकाल रहे हैं देन मल्टीप्लाई विद y कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा हमारा m × y2 प्लस n × y1 और डिवाइड क्या करना है, दोनों में हमने सेम जो हमारा रेशियो गिवन है। ओके, देन ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 2 = 10 प्लस 3 × 2 = 6 एंड 3 × 2 = 5। तो देखो स्टूडेंट ये आ जाती है हमारी 16/5 मीन्स x कोऑर्डिनेट की। ओके, देन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, जैसा कि हमने दिखाया ये आ जाएगा m × y2 प्लस n × y1 m + 1। तो m y कोऑर्डिनेट निकाले y को, तो 2 × 2 क्योंकि अब हम y के साथ करवाएंगे, 2 × 2 प्लस 3 × -5 एंड डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो ये आ जाता हमारा 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स -11/5। देखो स्टूडेंट जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं हमारे 16 डिवाइडेड बाय 5 एंड -11/5। अब देखो आप जो हमें तो क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से क्वाड्रेंट ईजिली बता सकते हो कि जहाँ पर ऐसा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, फर्स्ट में क्या होता है x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जो x है वो नेगेटिव होता है और y हमारा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट इज x एंड y बोथ आर नेगेटिव, in fourth quadrant x is positive but y is negative, it means it lie in a fourth quadrant। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट लिखना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जो आपका पॉइंट है वो लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A है 2 and 5 एंड B पॉइंट है भाई -3 and 7। हमें पता करना है कि कोई भी जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो फर्स्ट मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला एक्सप्लेन करती हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला जैसे हमारा A पॉइंट ये है, B ये है, इसके कोऑर्डिनेट हमने x1 एंड y1 ले लेते हैं और इसके ले लेते हैं x2 एंड y2। ओके, देन जो AB डिस्टेंस है
ए बी डिस्टेंस हमारा क्या आएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस मीन्स फर्स्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट एंड कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके स्टूडेंट, ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो जैसे कि गिवन है कि जो पॉइंट P है, देखो ये पॉइंट P है हमारा, कोई भी इसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमें। ऐसे हम एक अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट बी है। अब ए के कोऑर्डिनेट है 2 and 5 एंड देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 3 and 7 और पी के क्या है भाई हमारे पास एक्स और वाई। हमें क्या गिवन है, देखो स्टूडेंट हमारे पास गिवन है कि जो डिस्टेंस हमारा मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी बी के है। ओके, AP is equal to PBK given a find a relation between x and y such that the points PXY is equidistant from the points A and B, A और B से equidistant। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्क्वेयर कर लेते हो तो इधर अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो AP स्क्वेयर इज इक्वल टू PB स्क्वेयर। तो अब डिस्टेंस फार्मूले से हम ए पी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट में फर्स्ट माइनस होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया। अगर स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर नहीं करते हैं तो हम इसका अंडर रूट कर सकते थे। नेक्स्ट पी बी दिस वन। तो x, अब x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और भाई यहाँ पर y माइनस 7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी है, 2 आइडेंटिटी आ जाती हैं। x माइनस वाई होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy। नेक्स्ट x प्लस वाई होल स्क्वायर, देखो यहाँ ध्यान देना ये माइनस का है और ये प्लस की आइडेंटिटी लगनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, क्योंकि जो प्लस वाला है उसमें हर एक जगह प्लस आना है और माइनस वाले में 2xy के साथ माइनस आना है। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी ओपन करते हैं। x माइनस 2 होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट 4 एंड माइनस 2 2 जा 4x। ऐसे ही सेम वाई स्क्वेयर प्लस 25 एंड 5 2 जा 10y, क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब यहाँ पर प्लस का लगेगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6x एंड वाई स्क्वेयर प्लस 49 एंड माइनस 14y, क्योंकि 2ab, ए है हमारा y और b है हमारा 7। ओके स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है इधर आने के बाद माइनस, ऐसे ही वाई स्क्वेयर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 4x, तो हम क्या करेंगे इस 6x को भी इधर ही ले आएंगे 6x। अब प्लस का है तो इधर आने के बाद किस चीज़ का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का। ऐसे ही अब y वाले देखो, माइनस के 10y है, उधर भी है भाई हमारा y का, माइनस के 14y है, मीन्स इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 14y। ओके, और नेक्स्ट अब कांस्टेंट टर्म को, क्योंकि हम सभी एक साइड कर लेते हैं सभी टर्म्स को, इधर हमारा 25 एंड 4 क्या हो जाता है 29, और उधर से 49 एंड 9 इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 58। ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0। अब देखो 6 और 4 दोनों माइनस के हैं लेकिन प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 10x और भाई ये हो जाएगा प्लस का 4y, और ये हमारा आ जाएगा 58 में से 29 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 29 लेकिन माइनस का। ओके स्टूडेंट, तो हम माइनस इसमें से क्या कर देंगे कैंसल आउट। इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 10x माइनस 4y एंड प्लस 29 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है एक्स एंड वाई में, क्योंकि इन्होंने पूछा था ना क्वेश्चन में जैसे कि एक रिलेशन फाइंड आउट करना था एक्स और वाई के बीच में, ताकि पी ए एंड पी बी हमारा इक्वल डिस्टेंस आ जाए। तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि जब भी कभी इक्वल डिस्टेंस गिवन है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आना है कि जहाँ पर पी एंड पी बी हमें इक्वल डिस्टेंस गिवन होंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ओके,
Okay, student, question number 4 is ABCD is a rectangle whose three vertices are B 4 and 0, C 4 and 3 and D 0 and 4। तो हमें कैलकुलेट करना है भाई, इसके डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट करनी है AC की। हमें AC है जो वो फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर AB एंड बी सी के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल गिवन है, इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि गिवन हमारा, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो स्टूडेंट, ए बी सी में जो एंगल बी है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं इस पर, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पर मेंशन कर देना। ओके, क्योंकि ये हमारी क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो स्टूडेंट, ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए बी पॉइंट यहाँ पर है, रेक्टेंगल है, ए बी पॉइंट है। इट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हमारा 4, मीन्स ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या है 4। तो हम पुट कर देंगे 4 स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर बी सी की वैल्यू क्या होगी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो, जब भी हम कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं तो ये वाला एक्स डिस्टेंस होता है, ये वाला वाई डिस्टेंस। इट मीन्स ये वैल्यू क्या हमारी बी सी की 3। अब देखो, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आप ए बी और बी सी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो। ओके, तो बी सी की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी हमारी 3, तो 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। अब ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, या हम कह सकते हैं 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। और अगर हम ए सी करें 25 का रूट करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, जो AC की लेंथ है वो हमारी 5 आ जाती है। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो ये डिस्टेंस ये वाला फाइंड आउट करने में, क्योंकि यहाँ पर आपको बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है और करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।